रैली बिहार के सम्मान की रैली है और ये धर्म युद्ध है। कौरवों की सेना को हराने का अर्जुन के रूप में प्रशांत किशोर खड़े हैं। सबसे पहले तो जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाएगा। अब नीतीश कुमार पागल की भूमिका में बिहार को मजाक बना रहे हैं। अभी मैं जमुई में जनसुराज कार्यालय में मौजूद हूँ। 11 अप्रैल को बिहार के पटना में जनसुराज का महाजुटान होने वाला है। इसी को लेकर के आज जमुई में जनसुराज के कई पदाधिकारी मौजूद है, अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। और 11 अप्रैल को जो बिहार के पटना में जनसुराज का महाजुटान होने वाला है, बिहार बदलाव अभियान का जो रैली होने वाला है, उसको लेकर के क्या कुछ बात हुई है, मैं यहाँ के जनसुराज के पदाधिकारियों से बात करता हूँ, जानता हूँ कि उस महारैली को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। धन्यवाद, आपके चैनल का भी स्वागत है। आप जनसुराज के साथी बने। बिहार बदलाव अभियान का जो महाजुटान होने वाला है पटना में, बिहार कैसे बदलेगा? देखिए, बिहार ऐसे बदलेगा कि जनता उठ खड़ी होगी तभी बदलेगा, क्योंकि बिहार में कौरवों की सेना ने पूरा कब्जा जमा लिया है। जो सभी पार्टी हैं यहाँ वो आपस में मिले हुए हैं। चुनाव के वक्त ये अलग अलग हो जाते हैं और जनता जिनको वोट देती है वो पार्टी उसके विपक्ष वाले के साथ जाकर के सत्ता का सुख भोगने के लिए खड़ा हो जाती है। जमुई से कितने जनता जा रही है पटना? जमुई से 10,000 लोगों का लक्ष्य है। हालांकि लोग इससे ज़्यादा जाने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि हर जिले से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं लोग जाने के लिए, तो उनको सुरक्षित ले जाना और सुरक्षित लाना ये जिम्मेवारी है प्रशांत जी ने। और जनसुराज का ये ध्येय है कि जो भी कार्यकर्ता जाए वो सुरक्षित जाए और सुरक्षित वापस आए और उनकी सारी व्यवस्था अच्छी तरह से हो, न कि दूसरी पार्टियों की तरह की भेड़ बकरी की तरह कार्यकर्ता को उठा के ले गए और जिले जाके रैली में छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। तो 10,000 लोग अभी तैयार हैं और उनके लिए व्यवस्था हो गई है। वो बस से, ट्रेन से, अन्य माध्यम, छोटी गाड़ियों से जा रहे हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोग जाने के लिए उत्साहित हैं। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से तैयारी चल रही है उस जुटान को लेकर के मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है बिहार में जो उसकी जो गौरव था बिहार का, उसको इन लोगों ने ध्वस्त किया। आप देखिए, लालू प्रसाद पहले बिहार को मखौल बनाए तो लोग मजाक के रूप में बिहार को देखता था। अब नीतीश कुमार पागल की भूमिका में बिहार को मजाक बना रहे हैं और इसके साथ कांग्रेस और बीजेपी है। लोजपा मजा ले रही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोल करके। तो बिहार को इन लोगों ने अपमानित किया है, बिहार के गौरव को इन लोगों ने कलंकित किया है। उस गौरव को वापस लाना है, क्योंकि जब विश्व में बिहार का डंका बजता था उसको इन पार्टियों ने ध्वस्त किया है। तो प्रशांत जी और जनसुराज ने कहा है कि बिहारी एक गौरव का विषय हो, बिहारी कहलाना एक सम्मान का विषय हो। ये रैली बिहार के सम्मान की रैली है और ये धर्म युद्ध है। कौरवों की सेना को हराने का अर्जुन के रूप में प्रशांत किशोर खड़े हैं। वो गौरव प्रशांत किशोर जनसुराज ला पाएगी जो सपना देख। निश्चित रूप से जेपी आंदोलन जो 1974 में हुआ था, उसने देश में एक नया रास्ता तय किया था और जेपी आंदोलन के बाद ये जो बिहार बदलाव रैली हो रही है वो फिर देश में एक नई दिशा, एक नजीर पेश करेगी। रुपेश सिंह मेरा नाम है, मैं जनसुराज का सिपाही हूँ। क्या कुछ कहेंगे, जिस प्रकार से तैयारी चल रही है पटना में महाजुटान को लेकर के, कैसा रहेगा जमुई का वर्चस्व वहाँ पे? जमुई का प्रदर्शन और वर्चस्व बहुत ही अच्छा रहेगा। आप समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ से 10,000 लोगों को ले जाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है और वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हमारी भागीदारी बहुत अच्छी रहेगी। क्या कहेंगे, वहाँ जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, पूरे बिहार के लोग वहाँ जमा होंगे, क्या बात होगी? देखिए, जनसुराज का तो मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारे यहाँ व्यवस्था बदलनी चाहिए, बिहार की स्थिति बदलनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, पेपर लीक बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार, अफसरशाही बंद होनी चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दा को इतने 2 साल से हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी इस बात को लेकर पदयात्रा भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी संगठन बना, हम लोग भी उस मुहिम में शामिल हैं और आने वाले टाइम में अब इसको जो चुनावी साल भी है और इसको अब हम लोग एकल लक्ष्य की तरफ बढ़े। बदलाव रैली इसका नाम है। तो हम बिहार के गौरव जो धीरे धीरे धूमिल हुई है उसको हम लोग फिर से प्राप्त करने के लिए ये बदलाव रैली के तहत। मेरा नाम उत्तम कुमार है और मैं जिला संयोजक हूँ अभियान समिति। बिहार बदलाव रैली से बिहार कितना % बदल पाएगा जनसुराज और प्रशांत किशोर के नजरिए से, मेहनत से? देखिए, आज बिहार हर एक मामले में सबसे पीछे, सबसे नीचे है। देश भर के तमाम राज्यों में हर एक क्षेत्र में सबसे नीचे, सबसे पीछे है। तो हमारा लक्ष्य है कि अगला 10 साल में 10 अग्रणी राज्यों के समतुल्य बराबर में बिहार को खड़ा करना है और ये इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है कि किस प्रकार से बिहार को जो है खड़ा किया जाएगा। सबसे पहले तो जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाएगा ताकि हमारा जो है मैन पावर खड़ा हो। दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ पलायन की समस्या है उसके लिए रोजगार, पूंजी और बुद्धि दोनों का जो पलायन है उसको रोकने के लिए पूंजी और बुद्धि यहाँ जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। बुद्धि तो है ही, पूंजी का भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से लाया जाएगा। फिर हमारी जो मुख्य हमारा जो आमदनी का स्रोत है वो खेती है, जो पेट पालने वाली खेती है, उसको कमाऊ खेती में बदलने
का जो है हमारे पास आइडिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, तो इसके लिए हम लोग उनके लिए बेहतर कल्याणकारी योजना लाएंगे। इस तरह से बिहार को खड़ा करने के लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। बिहार को अगर बदलना है तो पटना चलना होगा, कोई शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, संकल्प प्रदर्शन के लिए, संकल्प को दोहराने के लिए कि हाँ हमें बिहार बदलना है। और इसी के लिए हम लोग अपील करने के लिए यहाँ आज जमा हुए हैं। पूरे जमुई ज़िले के जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो हमारे जो जनस्वराज से श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि ऑटोमेटिकली स्वयं स्फूर्त भाव से लोग यहाँ से हजारों की संख्या में निकलेंगे और जो बिहार बदलाव रैली का संकल्प है उसको सफल बनाएंगे। धर्मदेव यादव, जिलाध्यक्ष जनस्वराज पार्टी जमुई। इस प्रकार से प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में अभियान चला रहे हैं। मुख्य जो बातें कहते हैं हर एक कार्यक्रम में, बेरोजगारी 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 बिहार में कैसे दूर होगा, कैसे खत्म होगा? देखिए, उन्होंने एक स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा जो रिजर्व बैंक का जो CD रेशियो बोलता है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है 30 से 40% ही लोगों को रोज़गार के लिए ऋण दिए जाते हैं। तो यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराई जाएगी और बैंक के द्वारा जो है वो जो नियम है कि मिनिमम 70% से 80%, 90% तक ऋण, तो लोगों को ऋण उपलब्ध करवा करके लोगों को रोज़गार दिलाई जाएगी, जिससे रोज़गार दिया जा सके। क्या कहेंगे, जनस्वराज जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले कौन सा काम करेगा? 5 चीज़ स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जनस्वराज आएगा तो 5 चीज़ होगा। उस 5 में जो है शिक्षा को लेकर के है, रोजगार को लेकर है, पलायन को लेकर है, वृद्धा पेंशन को लेकर है और कृषि को लेकर के। ये 5 चीज़ पर पहले काम होगा। ये 5 चीज़ होता है तो लोगों की सारी समस्या का निदान हो जाएगा। किसानों के लिए कैसा काम करेगी? किसान के लिए तो स्पष्ट कहा है कि जो मनरेगा से जो जुड़ा हुआ है, मनरेगा को कृषि योजना के साथ जोड़ा जाए। कृषि में जो लागत आता है वो मनरेगा से दिया जाए, जिससे कि लोग अपना कृषि को बढ़ा सकें। मेरा नाम प्रणव कुमार है, जिला के प्रभारी हैं। तो लगातार आप लोग भी बैठक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कार्यक्रम। जनस्वराज का जो कार्यक्रम होने वाला है पटना में 11 अप्रैल को, किस प्रकार का तैयारी है? जमुई से कितने लोग जाएंगे? जमुई से 10,000 लोगों को पटना ले जाने की तैयारी है 11 अप्रैल को, और हम लोग पूरे तन मन धन से जुटे हुए हैं। इस रैली को सफल बनाया जाए, बिहार बदलाव रैली को सफल बनाया जाए, ताकि एक पूरे राज्य में एक संदेश जाए कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। और अगर एग्जिस्टिंग राजनीतिक पार्टियां नहीं जगती हैं, मुद्दों पर काम नहीं करती हैं, तो फिर उन्हें उखाड़ फेंका जाए, उनका चुनाव में हराया जाए और व्यवस्था परिवर्तन भी किया जाए। इसके लिए हम लोग जुटे हुए हैं। ये जो बदलाव अभियान का जो रैली होने वाला है, बिहार को कितना बदल पाएगा, किस प्रकार से? बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आम जन तक पहुंचना। प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा कर कर लगातार 3 साल से वे जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। रोज वो या तो यात्रा करते हैं या लोगों से मिलते हैं या रैली करते हैं। लगातार वो लोगों से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने का उन्होंने काम किया है। और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्हीं के उठाए मुद्दों को आज बाकी पार्टियां भी फॉलो करने के लिए विवश हो गई हैं। 2020 के चुनाव में किसी भी पार्टी की किसी भी रैली और किसी भी भाषण में आप पलायन शब्द नहीं सुने होंगे। आज पलायन जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। ये जनस्वराज पार्टी की ही जीत है। आज लोग बात कर रहे हैं कि कैसे छठ पूजा में लोग ट्रेन के बाथरूम में बैठकर दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और सूरत से लोग वापस आते हैं। इस बात का नोटिस हर पार्टी को करना पड़ रहा है और इस मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है। तो जनस्वराज पार्टी की पहली जीत तो हो ही चुकी है और लोगों को जगाने का काम भी प्रशांत किशोर जी ने और जनस्वराज पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं ने किया है। तो हम आगे भी इस तरह से कोशिश करते रहेंगे और तब तक लगे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक कि सफलता मिल न जाए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है, मैं जनस्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ जिला मीडिया प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। पलायन कैसे रुकेगा बिहार? पलायन रुकेगी, यहाँ यहीं सबका रोजगार मिल दिया जाएगा। जैसे सभी महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर अगर ऋण दिया जाएगा तो सभी पति पत्नी मिलकर यहीं कुछ रोजगार कर सकते हैं। इस प्रकार से पलायन रोकेगी। बिहार बदलाव रैली से कितना बिहार बदलेगा? बिहार पूरा बदलने के मूड में है। सिर्फ ये विकल्प नहीं था
प्रशांत किशोर जी की ये खास रैली नहीं है। ये उसके लिए रैली है जो वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपये पा रहे हैं, 2000 रुपये वृद्धा पेंशन के लिए ये रैली हो रही है। पलायन रोकने के लिए रैली हो रही है। मनरेगा को कृषि में से जोड़ने के लिए हो रही है। शराबबंदी 1 घंटा के अंदर कानून को खत्म करने के लिए ये रैली हो रही है। ये प्रशांत किशोर जी की खास रैली नहीं है, ये पूरे जनता की रैली है जी। शराबबंद कानून से बहुत से हमारे बच्चे सब खराब हो रहे हैं, सुलेशन पी रहे हैं और क्या क्या पी रहे हैं, कोरेक्स पी रहे हैं जी। कम शुद्ध शराब तो मिलेगी जरूर, कम शुद्ध तो मिलेगी, नकली तो नहीं मिलेगी शराब कानूनबंदी समाप्त होने से। ये बदलाव रैली जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए गांधी मैदान में 11 अप्रैल का सखानंद किया जाएगा। उस दिन हम तमाम जम्मू जिले वासियों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गांधी मैदान पहुंचे और इस व्यवस्था परिवर्तन, इस बिहार बदलाव रैली में भागीदारी देकर अपना जो है कर्तव्य हम लोग बिहारी का 13 करोड़ जनता का जो भविष्य अटका हुआ है, इसलिए अपना कंधा लगाकर इस रैली को सफल बनाएं। क्या कहेंगे इस रैली के बारे में, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। जिला कमेटी की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई है। लगभग हम लोगों का टारगेट 10,000 लोगों को है यहाँ से पटना ले जाने का, जिनका माध्यम हम लोग कार और बस और ट्रेन के माध्यम से ले जा रहे हैं। ये बिहार में एक इतिहास रचा जा रहा है और एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जोड़ा जाएगा बिहार के बदलाव में ये रैली।